once again welcome all of you to joining this Bible study. Today's topic is why we are having a financial struggles. हमारा आर्थिक संघर्ष क्यों है? हम विश्वासी है, प्रभु को भाई मानते हैं, बट ये प्रॉब्लम हमसे दूर नहीं होते. उसको विषय में आज हम स्टडी करेंगे. नाउ बहुत लोग ने मेरे लिए सवाल पूछा. उन्होंने पूछा, क्यों मैं गरीब से बाहर नहीं आ पा रहा हूं? मैं तो मसीह को जानता हूं, प्रभु को मैं मानता हूं, बट आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, ये मेरा विश्वास का प्रॉब्लम है, और मैंने कुछ करना वो नहीं कर रहे गए. क्यों? क्या कारण है? एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम? नाउ कुछ लोगों के एक सवाल है, क्या मैं मेहनत नहीं करता हूं? क्या मैं थोड़ा आलसी है? उसको कारण से तो मेरा फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर तो नहीं हो रहा है. हो सकते हैं, वो आपको आज जवाब मिलेगा. मैंने बहुत प्रार्थना किया, विश्वास किया है, फिर भी एक चमत्कार मेरा लाइफ में नहीं होता है. उसको कारण क्या है? मेरा आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी नहीं है, तो उसका जिम्मेदारी कौन है? खुदा है और मैं हूं. मैं अपना लाइफ को देखता हूं, मेरा खर्चा हमेशा आमदनी से ज्यादा है. मैं क्या कर सकता हूं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कौन सा खर्चा को मैं काट दूं. दैट्स अ प्रॉब्लम. सम पीपल मेरे लिए पूछा गया, क्या हमारा कमजोरी तो नहीं है? ओवरऑल आर्थिक का हमारा प्लानिंग में कमजोरी तो नहीं है? हो सकता है कोई लोग बजट नहीं बनाते गए, बनाने के बाद उसको फॉलो नहीं करते गए, ये भी कारण हो सकता है. कभी कभी हमारा ओवर माइंडसेट कारण गए. कभी हम अमीर लोगों को देखते गए, हम जलन करते गए, वो लोग सोचेंगे तो गलत है. क्यों मेरे को ऐसे विचार आता है? मैं हमेशा इस समस्या को बात करता हूं, उसको हल क्या है वो सोच नहीं पा रहा हूं. क्या मेरा पोअर माइंडसेट है? मेरा पोअर फैसला मेरा गलत है क्या? कुछ लोग विश्वासी लोगों को ये भी एक सवाल है, मैं तो रेगुलरली टाइथ भी दे रहा हूं, फिर भी मेरा आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी नहीं है. क्या कारण हो सकता है? मैं कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मेरे को सिर्फ एक आमदनी नहीं, 2-3 तरह का कैसे मैं उसको बढ़ा सकता हूं? हाउ टू क्रिएट द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम? दैट इज सम पीपल हैविंग दिस क्वेश्चंस. क्यों मेरा लाइफ में हमेशा ओवर स्पेंडिंग होता है, बहुत खर्चा हो जाता है, बचत नहीं है, इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा बचा नहीं पा रहा हूं. क्यों? मैं क्या कर सकता है ऐसे परिस्थिति में? ओके, क्या अभी भी कुछ संघर्ष है, लोग करते गए? जरूरत क्या है, चाहते गए क्या है? नीड एंड वांट का बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हम जस्टिफाई करते हैं, वो भी अभी भी प्रॉब्लम्स है. कभी कभी लोग मेरे को उधार दे देते गए, उसको उधार को लेकर मैं ज्यादा खर्च कर देता. शायद लोग ने इन्फ्लुएंस किया, मेरा दोस्त ने इन्फ्लुएंस किया, एडवर्टाइजमेंट के कारण से, फेस्टिवल के कारण से, शादी हो रहेगा और कोई फंक्शन हो रहेगा, मेरा बजट बिगड़ जाता है. नाउ दिस ऑल विल मेक यू फाइनेंशियली वीक एंड पुअर. ये सब कुछ हमारा आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है. मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं इससे बाहर आने का. शायद कुछ आपको अप्लीकेबल होगा, कुछ अप्लीकेबल नहीं होगा है. ध्यान से सुनिएगा. वन थिंग, हम कुछ भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से करना है. क्या इन एक्सलेंट वे. हमारा काम दूसरा का काम से फर्क दिखना चाहिए. और यू आर एन एक्सलेंट इन वॉट एवर यू डू. आपको कोई काम कोई खास है, स्पेशल है, और सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. जैसे आप जाएंगे ना कुछ होटल में, हमेशा डिमांड रहता है. मैंने को हम चंडीगढ़ रोड में ट्रैवल करते हैं, उसमें जीटी रोड में कुछ ढाबा में हमेशा रस रहता है. दे हैव सम क्वालिटी, एक्सलेंट प्रिपरेशन, हमेशा उधर रस रहता है. लोग हमको देख सकते हैं,
मैं मीडियम पर्सन है, बहुत अच्छा है, एक्सलेंट है मेरा काम। उदाहरण के लिए दानियल के किताब में हम पढ़ेंगे, नेबुकदनेस्सर राजा ने दानियल को समझा, वो तो कैदी बनाकर उसको लेकर आया उस देश में, बट राजा ने उसको बारे में क्या बोला, पढ़िएगा डैनियल 5:14। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। आमीन। आमीन। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। यू आर फिल्ड विथ इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग एंड गॉडली विजडम। 16 आयत में लिखा गया, मैंने सुना आपके बारे में, आप कुछ बात को अनुवाद कर सकते, इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, वो बहुत बड़ा समस्या होता है, उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्या है वो? सच है, मैंने आपके बारे में सुना है। राजा ने बोले, भाई मैं आपको बड़ा गोल्ड चेन दे दूंगा, ओके, आपको एक थर्ड हाईएस्ट रूलर, एक अच्छा पदवी दे दूंगा, सब लोग आपको समझेंगे, आप यू आर अ ग्रेट पर्सन। उन्होंने मना कर दिया। देखो, एक्सेलेंट पर्सन कोई टेम्पररी बेनिफिट को भी इनकार कर देता है। उन्होंने मना कर दिया, सॉरी सर, मैं नहीं ले लेंगे, आप किसी को और किसी को दे दो, फिर भी मैं आपको अनुवाद करूंगा। वेदर मेरे को पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, आदर कर रहे लोग ना करेगा, मेरा असाइनमेंट क्या है, मैं वो करते रहेंगे। ही डिड, उन्होंने बताया। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ये बड़ा प्रॉब्लम है विश्वासी लोगों को आजकल, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। कभी कभी हमने भी लाइफ में देखा है, आउटसाइड पीपल आर बेटर देन आवर पीपल इनसाइड। क्यों? आप किसी जॉब जिम्मेवारी दे दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दो, उनको एक जिम्मे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, आउटपुट इज पुअर। व्हाई? ऑलवेज कभी कभी हम सोचते हैं मेरे को इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या होगा। ऑलवेज एन एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। ये विचार हमको सत्यानाश करते हैं। अब मेरे को मिलता है ना मिलता है सामान कुछ नहीं, दानियल ने ऐसे किया, इसलिए प्रभु ने उसको ज्ञान को बढ़ाया। डोंट एक्सपेक्ट, समटाइम्स हमको सामान नहीं मिल रहा है, आदर नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। देखो, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा तैयार रहना, उसको भूखा और प्यासा रहना है। हमारा ऊपर एक बुलाहट है, उसको कार्य को अच्छी तरफ करने के लिए हमारा ज्ञान को, सामर्थ्य को भी बढ़ाना जरूरी है। जैसे मूसा ने उधर गया, इजिप्ट देश में गया, मिस्र देश में, आपको अच्छा बेस्ट एजुकेशन पाने के लिए व्हाट यू डू टू इंप्रूव योरसेल्फ, चेक करिएगा। देखो, हम कभी कभी हमारा बैकग्राउंड, हमारा परिस्थिति कंपेयर मत करिएगा। गॉड सबको मौका देते हैं। मैंने हमारा पुराना प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम को, उसको हिस्ट्री को पढ़ा, वेरी पुअर बैकग्राउंड से आया, गांव में कोई सुविधा नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, उनको पास पैसा भी नहीं था, बाहर बैठकर पढ़ा गया, स्ट्रीट लाइट में, कब कुछ किया उनको लाइफ में। He was hunger for learning and he's a visionary. उन्होंने देखा, क्या सिर्फ एक ही दो लोगों को प्रभु को देते हैं? सबको देते हैं, बट वी डोंट सी, वी डोंट वांट टू एस्पायर। भूखा और प्यासा और आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं। अभी क्या चल रहा है, ठीक है जी, इज इट दैट एटीट्यूड? प्लीज चेक इट। शायद वो आपको पीछे, आपको आगे बढ़ाना नहीं देगा। दूसरा है, हम सब लोग देखो संघर्ष करते गए, गरीबी को हम सब लोग समझते गए, मुश्किलों को हम लोग सामना किया गए, बट उसको नफरत करने का, डोंट लिव विद दैट। काफी लोग से मैंने पूछा, वो बोल रहे हैं उसको आप कब तक प्यार करते रहेंगे, बस ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे रहते रहेंगे, आपको ऐसे रहेगा। यू नीड टू हेट द पॉवर्टी मेंटालिटी, माइंडसेट।
कब तक उसको हम नफरत नहीं करेंगे, उसको ऊपर हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आर्थिक सिद्धांत को हम पढ़ते गए, उसको समझते गए, उससे नया आइडियाज को हम प्राप्त करते गए, हमारा ज्ञान को बढ़ाते गए, ताकि ये सभी चीज हमारा को पास पैसा को लेकर आएगा। इसलिए बाइबल सिखाते है हमको, गेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, डोंट लुक फॉर द मनी, बट वो आपको पैसा के लेकर आएगा। ये एक्चुअली बाइबल में भी काफी जगह प्रभु ने भी प्रॉमिस किया गया। इवन इफ यू कैन रीड जोशुआ का किताब 1:8, हम उसमें पढ़ेंगे, वो गारंटी दिया। देखो, देयर आर टू कंपोनेंट, स्पिरिचुअल भी है, फिजिकल भी है। कुछ इंसाइट को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन भी जरूरत है। पढ़िएगा जोशुआ 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमीन। आप प्रभावशाली होगा। यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन, यू विल प्रॉस्पर। बाइबल सेज क्लेमिंग इट। व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट? डोंट ब्लेम द डेविल। डेविल उसको जिम्मेवारी नहीं है, शैतान। सभी प्रॉब्लम को शैतान कोई जिम्मेवारी नहीं है। शायद आप उन्हीं को आइडियाज को आप खरीद रहे हैं, देन इसका प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। गॉड्स विल इज टू प्रॉस्पर यू, इक्विप यू, स्ट्रेंथन यू। परमेश्वर की इच्छा है आपको आगे बढ़ाने का, नॉट टू डिस्ट्रॉय यू, नॉट टू डिस्ट्रॉय यू। यू चेक इट। यू नो, हम कभी कभी हम बोलते हैं दुनिया को काफी कुछ बात लिखा गया, उसका ऊपर भरोसा करते गए, बट नॉट द गॉड्स वर्ड। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम्स और उस सभी को हम उसको भरोसा करते गए, बट परमेश्वर का नहीं। गॉड इज अ सोर्स, उसको भी हम मानते नहीं। नहीं, मेरा मेहनत, मेरा बुद्धि है, समाज, ये भी एक कारण हो सकता है। वी डोंट ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर सबको एक समानता देते गए। गॉड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी इक्वली ऑन द अर्थ, कोई भी हो। गॉड लव्स एवरीबडी, कोई भी धर्म को हो, कोई भी स्टेटस हो, परमेश्वर को भरोसा करने वाला के लिए तो स्पेशल है। बट बहुत लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। प्रभु हमारा लाइफ में कैसे ऑपरेट करते गए उसको समझ नहीं पाता है। मैंने बहुत लोग से बात करता हूं, बहुत लोग खुदा की तरफ से आया हो गए, उस मौका को खो दिया। दे लॉस्ट द डिवाइन अपॉर्चुनिटीज। दे कुड नॉट recognize how the Lord is preparing their life. प्रभु हमको कैसे इक्विप करते गए, कैसे तैयार करते गए, उसको उनको समझ नहीं आता है। दे मिस इट। आप कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग हम देखते गए दूसरा को ऊपर ही निर्भर रहते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर पीपल फॉर एवरीथिंग। कुछ ना कोई लोग, मेरे को कुछ ना कुछ मदद करना पड़ेगा, मेरे को कुछ मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, आप नहीं मदद करेंगे तो मेरे से मदद और कोई नहीं हो सकते, प्लीज आई नीड अ हेल्प ऑलवेज। ठीक है, कभी कभी ठीक है, बट कुछ लोगों का ऐसे होता है, ठीक है मैं अपना आप संभाल नहीं सकता हूं, दूसरा को मदद चाहिए। दूसरा लोग इसके विषय में बात करते हैं, हाँ जी ऐसे ऐसे आइडियाज भी है, बट धन को बढ़ाता नहीं है, वेस्ट कर देते। पैसे आते गए वेस्ट कर देते, स्पेंडिंग खर्च कर देते हैं, उसको बढ़ाता नहीं है। दे डोंट मल्टीप्लाई इट। नो प्लानिंग, नो मैनेजमेंट। अपना लाइफ में उसको मैनेजमेंट नहीं, प्लानिंग नहीं, कितना आता है वो सब खर्च कर देते हैं। आर यू लाइक दैट? तीसरा एक ग्रुप ही है, किंगडम प्रोमोटर्स, वेल्थ बिल्डर्स। वो धन को इकट्ठा करने वाला। हम उसको कभी कभी सोचते होते हैं, प्रभु उनको तो बार बार देते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई इट।
उनको मालूम है कैसे उसको आगे बढ़ाना है। देखो, आपके पास एक आइडिया है, लोगों को समस्या को आपने सॉल्व करना है, पैसा आपके पास आएगा। आप आसपास देखो, क्या आपके पास कुछ उसके लिए हल है, सॉल्यूशन है? If you start thinking, you can find some solution. That's where the prosperity starts. That's where the growth starts. So हम लोग किस परिस्थिति को, ऐसे मैं किस रीति से रह रहा हूं, you should have a growing unrest, disturbance होना चाहिए, इसको परिस्थिति को नफरत करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए है, दूसरा को सपोर्ट में और दूसरा को मदद में हम नहीं जाएंगे। बहुत प्रकार का हम अपना आप को चेक कर सकते हैं, चेकलिस्ट हम बहुत प्रकार का सोच सकते हैं। मैंने ये पाया, समझा है, कुछ लोग दे रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सिचुएशंस। कुछ लोग अपना परिस्थिति का जिम्मेवारी वो नहीं लेते, दे पुट अ ब्लेम ऑन अदर्स। बट परमेश्वर को तो वचन करते हैं, आप परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, सच अ ग्रेट थिंग। बट आप अपना परिवार को, अपना लाइफ को आगे बढ़ने का जिम्मेवारी आप ही है। आपको परिस्थिति के कारण और कोई नहीं है। इस बात को भी आपको समझ आएगा तो कुछ ना कुछ करने के लिए आप स्टार्ट करेगा। कुछ लोग ने इस बात को समझ लिया, विश्वास भी कर दिया, हाँ मैंने कुछ करना, बट कोई एक्शन नहीं लेते, उसको कोई कदम नहीं उठाते। हमने दुआ कर दिया, छोड़ दिया, नो। बहुत लोग इस इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को ना समझ पाते गए, ना समझते गए, एक्शन नहीं लेते गए, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, खुदा का इच्छा है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। उत्पत्ति का 1:28 में जैसे अब्राहम को प्रभु ने बोला है, उसको एक आज्ञा दिया, सलाह नहीं दिया, सजेशन नहीं है, दिस इज एन कमांडमेंट। सब लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोज आप अपने ऊपर इसको आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़िएगा उत्पत्ति के 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों या पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। आमीन। बी फ्रूटफुल, फलदायक का जीवन, मल्टीप्लाई, आगे बढ़ाना है। आपको टैलेंट्स, अपॉर्चुनिटीज यू क्रिएट। एक तो है बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, फिर फिल करना, सैचुरेटेड। आ गई, सिर्फ अपना एक जगह पर नहीं, यू हैव टू एक्सपेंड योर इन्फ्लुएंस, देन सबड्यू इट मींस मास्टर ओवर। आप अपना वरदान में, अपना गिफ्टिंग में, आपको प्रभु दिया हुए काम में आप उसमें मास्टर बनना है। यू हैव अ राइट टू एक्सरसाइज, ये हमारे लिए दिया हो गया, हमारा हक है। सो आपका परिस्थिति के कारण आप है, इस बात को आप मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो नुकसान आपका। दूसरा है, हम लोग छोटा से पॉवर्टी माइंडसेट में हमको बढ़ाया, सिखाया, हम लोग को ऐसे परिस्थिति बैकग्राउंड से आगे आ गए, नहीं नहीं गरीबी में रहना है, अच्छा है, प्रभु उसको प्यार करते हैं, धन है तो पाप हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे रहेंगे, अच्छा है। हम लोग धनवान के लिए और अच्छा लोगों के लिए हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? बहुत बड़ा अपने बिजनेस करना, काम करना है, पैसा ज्यादा होगा तो आप पापी हो जाएगा, नो। हम उन लोगों के लिए हम क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने देखा एक पास्टर ने गाड़ी में जा रहे, उसको लोग बोलने लगे, इसको गाड़ी देखो आ गया, ये थोड़ा ठीक नहीं है। भाई क्या प्रॉब्लम है? लेट आवर पीपल ग्रो, हमारे लोग आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम? क्यों दूसरों को उन्नति को देखकर आप डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि हमारा सोच का सिस्टम ऐसे सेट कर दिया, जैसे हम गए सभी लोग उसी स्टेटस में रहना गए, आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़ेगा तो शायद गलत कर रहे हैं, नो। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स। आपको दूसरों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा।
तीसरा है हमारा लिए इस आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का एक ज्ञान होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, वो है नहीं, उस सही ज्ञान उसको है नहीं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विश्वासी लोग समझने के लिए क्या जरूरत है, मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने के लिए। आप उसको दोबारा 2 दिन बाद सुनेगा, 2 दिन बाद उसको सोचेगा, योर फाइनेंशियल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव। फिर हम ऐसे सोचेंगे नो, हम ऐसे गरीबी में मैंने तकलीफ में रहने के लिए जरूरत नहीं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं अपना आप को त्याग करूंगा, मैं अपने लिए पूरा नहीं खर्च करूंगा, दूसरा को देंगे। So I'm not receiving mentality, I will be in a giving mentality. So instead of want, you will see yourself as a source. ये possible है, अपना आपको एक सोर्स को रूप से सा सकते हैं। So you have to take the responsibility and to work on it, otherwise there is no improvement on our lives. Now और दूसरा एक प्रॉब्लम हम गरीबी में रहने का है, हम सब कुछ जिम्मेवारी खुदा के ऊपर छोड़ते हैं। एक तो हम नहीं लेते अपना ऊपर, देन सोच रहे गए वो खुदा देगा तो, खुदा आशीष करेगा तो मेरे लिए मिल जाएगा, और नहीं ये तो नहीं। सो इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गॉड वांट्स टू ब्लेस मी, ही कैन ब्लेस इट। खुदा का इच्छा है तो मेरे को धनवान बनाना तो बनाएगा, नहीं है तो नहीं, मैं चुप रहेंगे, आई डोंट डू एनीथिंग, खुदा का मर्जी है तो के नो। देखो परमेश्वर का वचन में लिखा गया फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, कुछ सिद्धांत का आधार पर होते गए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज द लॉस। हमारा गलती क्या है, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ माई लाइफ। मेरा लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो खुदा का इच्छा है, खुदा का मर्जी है, मैं ऐसे रहना के खुदा क्यों, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपने कुछ किया नहीं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगा दिया, वो खुदा का जिम्मेवारी है, खुदा की इच्छा नहीं है, मैं फेल हो गया हूं, मेरा आर्थिक में ऐसे परिस्थिति है, ये तो खुदा जा नो, दैट इज रॉन्ग बिलीफ। प्लीज उस बात को आप विश्वास मत करिएगा, फिर तो आपको विक्टिम मेंटालिटी हो जाएगा, मैं एक विक्टिम हूँ, वो खुदा ने ऐसे मेरे को डरा दिया, खुदा के कारण गए, खुदा चाहते हैं तो मेरे को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं। गॉड लव्स एवरीबॉडी, गॉड वांट्स अस टू प्रमोट एवरीबॉडी। एक सीक्रेट ये है, गॉड वर्क्स इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं, खुदा हमको छोड़कर अगले नहीं करेगा। खुदा का रोल क्या है हमारा आर्थिक अवस्था को लेकर, देखो इवन एक वचन मलाकी 3:10 में लिखा गया, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कहा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में से ले आओ कि तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। मैं खुदा क्या करते हैं, देखो इसमें है, आई विल ओपन द विंडोज ऑफ हेवन, स्वर्ग का खिड़की में खोलूंगा, वही का, he will open the new ideas, new favor, new connections, new opportunities, हमारे लिए नया मौका, नया आइडिया, नया अनुग्रह बहुत खोलेगा। हमारा जिम्मेवारी है उस अपॉर्चुनिटी मिला है, प्रभु ने आत्मिक रीति से उसको ओपन किया है, उस बात को समझकर हम कदम उठाने का। हमको किसी ने सिखाया नहीं, लोग सोच रहे वो तो खुदा ऊपर से गिराएगा हमारे हाथ में, खुदा प्रभु देगा उधर, नो, प्रभु कभी भी पैसा नहीं देता, उस वातावरण को क्रिएट करेगा, नया आइडिया योजना आपको दे देगा, उसको पकड़ने वाला तो आगे निकल गया, हम लोग को मालूम नहीं, इसलिए है चलो खुदा का मर्जी है बोलकर हम उनके ऊपर छोड़ दिया गया।
देखो सिर्फ टाइट देना नहीं है, हमारा काम भी करना नहीं है तो उसमें आगे नहीं कर पाएंगे। नाउ प्रिपेयरिंग, देखो हमारे पास मौका नहीं मिलते गए। मेरा लाइफ में मैंने एक बात सीख लिया, मौका नहीं मिला है बोलकर चुप बैठना नहीं, मौका को बना दो, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। एज अ बिलीवर इट्स आवर ड्यूटी। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, ब्रदर आपको तो बहुत मिला होगा मौका है, कनेक्शन लोग जानते हैं, हमको कोई नहीं जानता, हमारे पास ऐसे मौका नहीं। मैंने टाइम लिया समझने को, सोचने के लिए। आई एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। मैं अभी इसी हफ्ता में 2 दिन मैंने मेरे सामने अपॉर्चुनिटी हो गया, मैं उसको और कुछ समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं, उसको एनालाइज भी करता हूं, रिस्क फैक्टर्स क्या है, उस काम है, बिजनेस है, कुछ भी उसको करने से है। फिर प्रभु से मैं पूछता हूं, प्रभु ये थिंग्स मेरे सामने आ रहे हैं, इसको समझने के लिए अनुग्रह देगा, आपको बुद्धि दे दे, मैं सही सोल्यूशन लोगों को मैं दे पाए। आई क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। जब प्रभु उस वातावरण को, उस अनुग्रह को खोलते गए, उसको कनेक्शन देते गए, अपॉर्चुनिटीज देते गए, तुरंत हम एक्शन लेते हैं। बहुत लोग एक्शन नहीं लेते, खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं, खुदा की मर्जी है तो होगा। नो, दैट इज ऑल्सो मे बी फॉर सम पीपल स्ट्रगलिंग इन दैट। आज इस बात को आप क्लियर करिएगा। हाँ, देना प्रभु को हम टाइप देते गए, हम प्रभु को देते गए, पर आपको सवाल ही है फिर भी मैं गरीबी क्यों? मैं तो ईमानदारी से 10 साल 20 साल दे रहा हूं, फिर भी मैं उस आर्थिक परिस्थिति में बाहर नहीं आ पाया। आप सोच लिएगा, इस इट गॉड? ऐसे ले लेते गए, लोग को नहीं देते गए। मैं तो दान देता हूं, बट उसको मेरे को कोई मिलता नहीं है। सो टुडे यू अंडरस्टैंड देयर आर 2 लॉस, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लॉस। हमारा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को, उन्नति को, आर्थिक और फिजिकल लॉस, इसको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो हम लोग बहुत चर्चेस में जाते हैं, कलीसिया में लोग बोलते हैं आप टाइट लेकर आ जाएगा, आपको इधर हमको प्रदान दे दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो नहीं है, नहीं होता है। ठीक है, देर आर सम बेनिफिट्स है, कलीसिया के इनकम बनते गए, हम उधर काम करने वाला के लिए हम सपोर्ट दिया जाता है। बट इसी के बीच में कुछ लोग झूठ नबी लोग, झूठ प्रचारक लोग भी होते हैं, वो फॉल्स प्रॉमिसेस से अच्छा विश्वासी लोगों को धोखा भी देते, बट आम लोगों को समझ नहीं आता है। आप बोलते हैं आप मेरे को इतना दे दो, हम दुआ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कोई चीज नहीं है। पीपल कैन मिसगाइड। गिविंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरिंग गॉड। प्रभु ने आपको एक झुंड दिया है, उधर आदर कर रहे, देना अच्छी बात है, बट देने से, चुप बैठने से आपको धन नहीं आएगा। हमारे पास कुछ लोग देते हैं, 6 महीने दिया बंद कर दिया, पर मैंने 6 महीने तो आपको पास दिया हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। भैया ये दैट मीन्स यू मिसअंडरस्टूड द लॉस। आप दे रहे हैं तो आदर करने के लिए देते, बट जब आप ऐसे देते हैं, आदर करते हैं, प्रभु ओपन्स अप एन अपॉर्चुनिटी, सीधा आपको पैसा में गिराएगा नहीं हाथ में। दैट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों? कलीसिया में हमको ये आत्मिक बात को तो सिखाया जाता है, बट फिजिकल लॉस है, नेचुरली क्या है और भी कुछ करना है, वो लोग बताता नहीं, क्योंकि काफी लोग को मालूम नहीं, ना कोई उसको खुद लाइफ में प्रैक्टिस नहीं किया गया, इसलिए हम लोग उस बात को डिस्कस नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल लॉस के साथ नेचुरल लॉस है, एक बुद्धि देगा सिस्टम को समझने के लिए, सही तरह मैनेज करने के लिए। परमेश्वर ने उस बुद्धि दिया है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकली, वो देगा। हम टाइप देने से ऑटोमेटिकली काम नहीं होता है। दैट मीन्स यू आर गिविंग टू satisfy your spiritual conditions. So you open the heaven to flow in your life. आप खिड़की को खोलते हैं प्रभु, उसके साथ साथ उसको कैसे मैनेज करना, आपका पास धन आता है, पैसा आता है, कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, इस मैनेजमेंट क्या है,
वो नहीं सिखाते हैं, हमको मालूम नहीं, इसलिए आया है वो चला जाता है, कितना भी आया गए कुछ समय के बाद निकल जाता है, फिर दोबारा लिए एक चमत्कार के लिए हम ढूंढते हैं। हमारा आपको लाइफ में वैसे हो गया ना, एवरी टाइम हमको चमत्कार चाहिए। अब 10 लाख भी मिल गया तो वो खर्च हो जाएंगे, बाद में हमको और एक मिरेकल चाहिए। नो, गॉड वांट्स यू टू लर्न दोस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सो दैट यू विल मल्टीप्लाई। आपको लाइफ बहुत चेंज होगा। ध्यान से आप सुनिएगा। तीसरी बात ये है, एक स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भंडारी की जिम्मेवारी क्या है उसको भी हमने समझना है। देखो मैंने 4 सिद्धांत में बताता हूं, कैसे कमाना, कैसे देना है, कैसे बचत करना है, कैसे खर्च करना है। देयर आर द प्रिंसिपल्स एंड द प्लान। आपने जेब में रखकर अपना मन मर्जी से करने से नहीं होता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, दुनिया इस बात को समझता है। हाउ टू मेक मनी, हम कितना निवेश करेगा प्रभु का काम के लिए, खुद अपने लिए कितना निवेश करेगा, कितना खर्च करना। बाइक में इस ऑर्डर को चेंज मत करिएगा, देंगे, बचाएंगे, खर्च करेंगे, उस सिद्धांत को प्लीज चेंज मत करिएगा। नाउ आप एक विश्वासी है तो देखो, प्रभु ने हम लोग इधर एक इतना करोड़ों लोग के बीच में हमको ऐसे नहीं रखा टाइम पास करने के लिए। आपको आगे बढ़ना गए, प्रभु आपको इस्तेमाल करना गए, इस बात को भी हम समझना गए। हम इस दुनिया में आया गए कुछ खास मकसद के लिए, डिवाइन असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। गॉड हैज गिवन एन असाइनमेंट, मैंने उसको कंपेयर करना है। देखो फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रकार का समस्या हमारा सामने आता है, उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप भी दे सकते हैं। इसलिए प्रभु ने इसको लेकर आया। देखो हम लोग बहुत, आज हम लोग इंटरनेट के सामने बैठा, कंप्यूटर के सामने, किसी ने तो कंप्यूटर को उन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। सोशल मीडिया हमारा इतना बेनिफिट हो रहा है, टेलीफोन है, फोन है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स है। कुछ लोग ने ट्रांसलेट किया बाइबल को, रेफरेंस बाइबल क्रिएट किया। लोग इस दुनिया में आया है, बहुत लोग अपना अपना असाइनमेंट को पूरा किया है। किसको उस बुलाहट को जानता है, उस कार्य को करने के लिए क्या है, वो पूरा के डिस्कवर करता है। आपको इस बात समझ आ गया तो डिस्कवरी हो गया, नया बनाता नहीं। आप डिस्कवरी चैनल में देख लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई जा रहे हैं दूर में, उसको समझ आ जाता है। गेटिंग टू नो दैट what is the purpose God created you, what you are here to, what kind of solving the which problem, कौन सा समस्या को हल देने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए प्रभु ने आपको रखा, ये आप समझना है। हम आर्थिक स्थिति के साथ साथ प्रभु हमको कोई असाइनमेंट देते गए, वो कंप्लीट करने के लिए सामर्थ्य भी देते हैं। गॉड विल गिव यू एन एबिलिटीज ऑल्सो। हमको इक्विप करने के बिना ऐसे जिम्मेवारी नहीं देगा। क्या हम लोग अपना क्षमता को, अपना इसको प्रभु ने मौका दिया, उसको हम बढ़ा रहे हैं? हम समझते हैं। और एक परिस्थिति में, जैसे मूसा का कहानी में उसको हम देखेंगे, छोटा में 2 लोग लड़ रहा था, बीच में गया भाई आपस में, भाई लोग क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने पूछा तुम कौन है, कौन आपको रूलर बनाया, कौन आपको हमारा अधिकारी बनाया, कौन जज बनाया? हम गए, बट वो मूसा का मालूम था, बर्निंग बुश, उससे प्रभु ने बात किया गया, उसको कालिंग मालूम। डिवाइन एक एक एनकाउंटर हो गया था प्रभु के साथ। प्रभु के साथ आपका एक डिवाइन एनकाउंटर हो गया, देन यू नो योर पर्पस। लोग समझ नहीं आएगा, आपको मालूम। तो ये भी मालूम मेरे को, प्रभु ने इसके लिए बुलाया, इस जगह पर रखा गया, इसको कार्य को करना गया, इस क्षमता को बढ़ाना गया, वो आप बढ़ाएंगे, करते जाएंगे। यू डू दैट। डू यू हैव एन एनकाउंटर विद गॉड पर्सनली उसमें? और प्रभु ने आपको मौका दिया गया, आप अपना स्किल को बढ़ा रहे नहीं, एबिलिटीज को बढ़ा रहे नहीं। जैसे था 10 साल पहले, 5 साल पहले, अभी भी ऐसे गए, समथिंग रॉन्ग। देन आपको आर्थिक स्थिति बढ़ेगा नहीं।
इसके साथ साथ एक है, हम लोग ये बढ़ाने का ना, हम बिजनेस टर्म्स में हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड कंपनी से बड़ा बड़ा है, उस पोर्टफोलियो मैनेजर्स को अपॉइंट करता है। किसके पास फंड्स है, वो बोलते हैं कि इतना परसेंटेज इसमें डालना है, इतना इसमें डालना है, इतना बोलना है। हम बोलते हैं डेब्ट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, ग्रोथ फंड्स, ये सभी बोलते हैं, इक्विटी, ये सभी अलग। इस तरह हमारा लाइफ में भी कुछ हमारा आमदनी को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार का भी निवेश करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम सैलरी आ गया, यूज कर दिया, चल गया, फिर हम रिटायर भी हो गया, उसके साथ भी हम और किसी को हेल्प मांगे, नो। हम लोग खर्च करना इसलिए सीख लिया, बहुत प्रकार का हम खर्च करते हैं हमारे बजट में, बट हमारा अंदर लेकर आने के लिए हमने सीखा नहीं। कुछ लोग चलो कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चिट फंड्स डालते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स डालते हैं, कोई आरडी खोलते हैं, किसी ने एफडी खोल दिया, किसी ने थोड़ा जमीन में लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं ताकि उसको अप्रिसिएशन होगा, वो हमको वापस लेकर आएगा। बाकी चीज में मैंने नया गाड़ी लिया, नया घर में वो चीज ले ली, वो चीज ली, वो तो उसको आपको खर्च करवाएगा, उससे कोई आमदनी नहीं लेकर आएगा। सो नोइंग योर पोर्टफोलियो, उस बात को समझना है, आपको आर्थिक स्थिति गरीबी से हम बाहर आ सकते हैं। एक होता है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया, हम आगे बढ़ने के लिए इसका फॉर्मूला ही है, देयर इज एन एक्सलेंस, हम बोलते हैं ना उत्तमता। अच्छी, हम कुछ भी करते हैं, घर में घर का काम हो, ऑफिस में गए, मैं सेवा में हो, काम भी हो, किसी भी दफ्तर में भी हो, कुछ भी असाइनमेंट को, एक्सेलेंट, यू आर द बेस्ट पर्सन। क्या आपको लोग कहेगा यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर एन एक्सेलेंट। जैसे राजा ने दानियल का कहा, उसको समझना है, एक्सेलेंसी पीपल वो ऑलवेज डिमांड होता है उनको। दूसरा है टाइम को भी समझना है, देयर इज अ राइट टाइम होता है हमारे लाइफ में, सही फैसला करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो टाइम को आपने खोना नहीं। दूसरा है अपॉर्चुनिटी मिलता है हमारा सबको लाइफ में, किसी न किसी तरीके से हमारे लिए ना एक मौका मिलता है, हम सही तरह उसको यूज करना है। इसलिए बाइबल भी करता है, आपको हाथ कुछ भी रखकर करेगा, डू इट विथ योर बेस्ट, ऑल योर माइंड, ऑल योर स्ट्रेंथ। हम प्रभु को भी प्यार करते हैं, हम क्या करते हैं उसको भी हमने एक्सलेंटली करना है। क्यों? आप ऐसे करेंगे तो आपके पास कुछ होगा क्षमता, कलीसिया को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं। आपके पास छोटा है ना, उसको तुच्छ नहीं समझना, छोटी बात है, आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे एक गरीबी विधवा ने, उसके पास थोड़ा एक एक कप में एक छोटा इसमें एक तेल था कुपी में, उन्होंने जब उसको डालना शुरू किया, आते गया, प्रभु ने बढ़ाया। इसका मतलब अर्थ ये है, आपके पास छोटा में छोटा है, कुछ टैलेंट है, कुछ आपके पास कैपेसिटी है, यूज करो, मल्टीप्लाई करो। उन्होंने एक बर्तन नहीं, बहुत बर्तन ने उन्होंने मल्टीप्लाई किया। यू नीड टू ग्रो इट, मल्टीप्लाई इट। आपके पास कुछ क्षमता है ना, अच्छी तरफ इस्तेमाल करो। नया मौका प्रभु लेकर आने के पहले आप रेडी होना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटेंसी, आपको कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि प्रभु आपको सामने नया मौका लेकर आ सकते हैं। इसलिए आपको क्या क्या दिया गया, काम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डू इट विथ ऑल योर हार्ट, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह। लोग खाली बैठते हैं, मेरे को मौका नहीं मिला, तो मौका क्रिएट करके जाओ, आप करिएगा। ये करते करते आपको क्षमता बढ़ेगा, फिर आपको डिमांड क्रिएशन होगा। इसलिए हम बोलते गए, बच्चे लोग पढ़ने के बाद घर में खाली नहीं बैठना, वॉलंटियर बनकर भी जाओ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कार्य आपको अच्छा लग रहा है, करो, स्टार्ट करो। जब करने के द्वारा हमारे अंदर काफी चेंजेस आएगा, वी गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आलसी विश्वासी लोग हमेशा गरीबी में रहते हैं, ये भी तो हो सकता है, आपको लाइफ चेक करिएगा। सो आप, हम लोग हमेशा गरीबी में रहते हैं, दैट मीन्स हम लोग इनकॉम्पिटेंट पीपल है,
सो दैट मीन्स हमारे पास कोई खास नहीं है, बाकी लोगों को तरफ है, हमारे लिए कोई डिमांड नहीं है। हैव यू क्रिएटेड ए डिमांड फॉर यू? कोई भी चीज को डिमांड नहीं है, वो कोई लोग को फायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराना जमाना में टाइपराइट होता था, मैं 30-35 साल पहले हमने टाइपराइट यूज किया, अभी टाइपराइट का डिमांड नहीं। हमने रेडियो यूज किया, टेप रिकॉर्डर यूज किया, बहुत कुछ चीज यूज किया, आज के में डिमांड नहीं है। नाउ दो चीज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कभी सीखेगा, देन आपको वैल्यू बढ़ाएगा। खाली हम लोग नहीं, मैं प्रार्थना ही करता हूं, मैं और कुछ नहीं करता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा। सर पर्टिकुलर पीपल का लाइफ में हो सकता है, बट ये कानून के रूप में हम दूसरा को सिखा नहीं सकते। मैं अपना लाइफ में मैंने सीखा प्रैक्टिकली, मैंने डिमांड क्रिएट करना सीखा है, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना सीखा है। हम अपना क्षमता को बढ़ाकर हमारा डिमांड को क्रिएट करते हैं। आप सोशल वर्कर है, आप अकाउंटेंट है, और आप पास्टर है, वो आप कार्य करते हैं, क्या आपके लिए कोई डिमांड है? क्या लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं? आपने डिमांड क्रिएट किया और मजबूरी से लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम लोग सेवा में गए, कार्य में गए, बाइबल हमको प्रॉमिस करता है, मैं अपना काम को दिल से मन से उसको करेगा, प्रभु मेरा जब जरूरत को पूरा करेगा। इफ आई एम एन एक्सलेंट पर्सन, मेरे लिए वो डिमांड है, लोग मेरे को बुलाएगा, मेरे से सुनेगा, मेरे को देगा, वो आपको सपोर्ट भी उसमें आ जाएगा। यू विल गेट सम honorarium and offerings, वो हमारे लिए सफिशियंट है। हम एक्सलेंट लोग नहीं है, हमारे लिए डिमांड नहीं है, तो हमारे रिसोर्सेस भी कम ही होगा हमारे पास, हम किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपना आपको हमने वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएट करना। मैं लोगों को सलाह देता हूं, मैं उसको गाइडेंस देता हूं, उसके लिए मैं चार्ज भी करता हूं। उधर जाएगा तो पूरा नहीं देगा, हम तो पूरा बेस्ट हम सॉल्यूशन देते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हमने डिमांड क्रिएट किया, अभी हमारा कभी कभी इतना काम हो जाता है हम संभाल नहीं पा रहे। अभी लोग तो हमको चाहिए, लोग मिल रहे हैं, एक्सेलेंसी नहीं है, पुअर क्वालिटी वर्क है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। देखो हम कलीसिया हो, घर है, दफ्तर हो, कोई फ्री नहीं होता है, किसी न किसी तो मेहनत कर रहे हैं, हमको उसको मदद कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम अपना वैल्यू डिमांड क्रिएट करेगा, आप प्रमोट करें, प्रभु प्रमोट करेगा, लोग भी आपको पसंद करेगा, आगे बढ़ाएगा। हार्ड वर्क जरूरी है, लेसीनेस से नहीं होता। मैंने जस्ट कल बात कर रहा था, मेरा बेटा बोल रहा है डैडी मेरा प्रमोशन हो गया, आई जस्ट लास्ट मंथ गॉट प्रमोटेड। हार्ड वर्क करते हैं, लोग प्रमोट करते हैं, बाहर का लोग कैलकुलेट करते हैं इज एन असेट और लायबिलिटी, हम असेट कह तो प्रमोट करते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, अपना एबिलिटीज को, अपना कॉम्पिटेंसी है, कैपेसिटीज को बढ़ाते जाओ, आप उस गरीबी के परिस्थिति से बाहर आएगा। देखो प्रोफेशनल बनना गए तो नहीं, हम अकाउंटेंट का भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया। इफ यू आर एन एक्सीलेंट अकाउंटेंट और यू आर वर्किंग इन सोशल मीडिया, यू आर गुड इन वीडियो shooting or filming, or you are a good secretarial work, or you are working in taxation or GST work, anything you do, अपना competency को बढ़ाइएगा, then you will be successful, you will be keep growing। आपको लाइफ में इनकॉम्पिटेंसी मीन्स हमारा कोई क्षमता नहीं है, हमारा कोई काज नहीं है ना, ऐसे एटीट्यूड को खत्म करना आपको लाइफ में। यू हैव टू हेट एंड डिस्ट्रॉय द इनकॉम्पिटेंसी नेचर आपका अंदर, उसको आप खिलाना है, क्योंकि वो आपको गरीबी में ले जाएगा, आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो। इसलिए समय बिताओ, अपना आप को बिल्डअप करने में आप टाइम बिताइएगा, बिल्ड योर कैपेसिटीज, डोंट वेस्ट योर टाइम।
देखो हमने सोशल मीडिया में कर दिया, फालतू बात कर कर गया, अच्छी बात है, बट आपको उस डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, आपको वैल्यू नहीं बढ़ेगा, उसको आपको ज्ञान को आप इंप्रूव नहीं करेगा। यू नो इफ यू आर अ गुड शेफ, यू नीड टू, आप आगे बढ़ाएगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर को डिमांड है, फिर अच्छा मैनेजर, अच्छा अकाउंटेंट है, यू नीड टू ग्रो इट। देखो हमारा नॉलेज, ज्ञान को भी हमने प्राप्त करना, हमारा क्षमता स्किल को भी बढ़ाना, हमारे साथ साथ उस एबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना। देखो मैंने अपना लाइफ में कुछ बात को सीखा, हम प्रभु से दुआ करते गए, प्रभु हमको आइडियाज देते हैं, सबको देते हैं, सब लोग उसको इनकोर करते हैं, मैं उसको इनकोर नहीं करता, नया आइडियाज को लेता हूं, डिस्कस करता हूं, मैं एक्शन उठाता हूं। क्योंकि लोग अपना प्रॉब्लम्स बताते गए, वो प्रॉब्लम सुनकर मेरे लिए, मैं ऐसे देखता मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है उसको समाधान करने के लिए। सो आई विल एक्सप्लोर, आई लाइक द प्रॉब्लम्स, ताकि वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, वी विल ग्रो इनटू दैट। आपको उसको सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आप आगे बढ़ेंगे आप, बट आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखना, प्रॉब्लम को आप देख दो, प्रभु आपको सामने लेकर आ रहेगा, आप उसको एक सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे। क्या लोग आपको वैल्यू को जानते हैं? यू आर एन एक्सपर्ट है इस फील्ड में और आपका कार्य में, क्या लोग जानते हैं? और आप मीडियम पर्सन है, मीडियोकर हम बोलते हैं, हमारे लिए कोई डिमांड नहीं है, लोग हमको बुलाते नहीं, हमको बात करने नहीं देते, लोग हमारे पास आते हैं, फिर हम अपना आप जबरदस्ती से क्रिएट करते हैं, उसको वैल्यू नहीं है, वो पैसा हमारे लिए बढ़ेगा नहीं। हम किसी ने कहा आप ऐसे बढ़ो, अपना क्षमता को बढ़ा दो, आपको कोई इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, यू आर ए स्पेशल, वो आपको रिप्लेस नहीं होगा, ऐसे लेवल पर अपना आपको लेकर आना है, वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। लास्ट में हम लोग, मैं 5 मिनट टाइम देना चाहता हूं, उससे पहले लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। मैंने हम पिछले हमारा क्लास में भी मैंने बात किया है, आपको आमदनी को मल्टीपल करना है, बहुत तरीके से इनकम को लेकर आना, क्योंकि खाली हम लोग सिर्फ सैलरी में रहते हैं, ठीक है, बट लॉन्ग रन में हम एक को ऊपर भरोसा रहेंगे, उसमें रिस्क भी हो सकता है। हमारे पास इनकम 2 3 स्ट्रीम्स में आने के लिए हम करना है। फॉर एग्जाम्पल कि काफी लोग सैलरी को ऊपर डिपेंड कर रहा, उन्होंने तो कोविड आ गया, काफी कंपनी बंद हो गई, उसको काम छूट गया। किसके पास अपना स्किल कैपेसिटी है, दूसरा काम मिल गया, आधा लोगों को दूसरा काम नहीं मिला। क्यों? ये काम करते करते अपने दूसरा कैपेसिटी को लोग ने बढ़ाया नहीं, वो लोग तो बहुत उसको लॉस हो गया। हम बहुत प्रकार का आमदनी आना गया तो सही निवेश करते रहना, यू नीड टू प्रॉपरली इन्वेस्ट इट सो दैट यू कैन गेट द मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम। अभी मैं लास्ट वीक में, इसी हफ्ता में मैं बात कर रहा था, हमारा बाइबल स्टडी में एक जवान बोलते, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ, मैं 5,000 के साथ खेलता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ। वेरी गुड, इट्स एन एडिशनल, पीपल डू डिफरेंट थिंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट किया उसमें आता है, कुछ वैसे करता है, वॉट एवर, सम पीपल डू सम बिजनेस। देखो हम एक ही के ऊपर हम निर्भर रहेगा, इंसान फायदा उठा सकते हैं, आपके पास एक ही स्किल है, आप एक ही उसमें निर्भर रहते हैं, हाँ लोग फायदा उठा सकते हैं, शैतान भी आपको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उसको करेगा तो आपको नाश हो जाएंगे। सो इफ यू हैव एन एबिलिटी टू एक्सेल, ग्रो करेगा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम लेकर आएगा। मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा टीम वाला सब जानते हैं, मैं 4 5 प्रकार का काम करता हूँ, एक प्रकार का मैं अभी क्या कर रहा हूँ नहीं कर सकता। आई नीड टू क्रिएट अ मल्टीपल सोर्सेस, मैं अपना स्टाफ को सपोर्ट करना है, मेरा अपना प्रोजेक्ट्स को चलाना है, अपना कंपनीज को चलाना है, अपना परिवार को चलाना है, इट्स वी ऑल डू, बट ये लोग हम ओपनली डिस्कस नहीं करते गए, इसलिए किसी को पता नहीं होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंटिंग फील्ड में हूं, मैं एक्सेलेंट नहीं है तो लोग मेरे पास क्यों आएगा पूछने के लिए? किसी के पास नहीं आता, कोई दुकान में कोई लोग जाते नहीं है,
समवेयर द प्रोडक्ट्स में और तो सर्विसेज में कमजोरी है। देखो, हमारे संदेश के मैसेज है, प्रिंसिपल को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सच्चाई सच्चाई, हम ईमानदारी ईमानदारी में वो सब है, बट हम लोग है मेथड को चेंज किया। हमारे सामने मार्केट के ऑडियंस से लोग क्या 30 साल के पहले के लोग को सोच अलग है, आज के जमाना के लोग अलग है। सो वी हैव चेंज, व्हेन द ऑडियंस चेंज हो रहे हैं, हमने मेथडोलॉजी स्ट्रेटजी को चेंज किया, फिर हम लोग फिट हो गए। अपना आप को आप बदलेंगे नहीं, ये तो आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको डिमांड खत्म हो जाएगा। सो लॉर्ड वांट्स यू टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। आपको आर्थिक परिस्थिति में है बहुतायत से आप आगे बढ़ना है, दैट इज द विल ऑफ गॉड, एंड गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपने एक पॉइंट को पकड़ा, दूसरा को छोड़ दिया, स्पिरिचुअल वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर दिया, फिजिकल मैनेजमेंट चीज को आपने अप्रूवल किया। हम कभी कभी हमने सोचा हाँ प्रभु की इच्छा है तो देगा, नहीं तो नो, गॉड वांट्स यू टू प्रॉस्पर, टेक इट, इज अ प्रोफेसी। आज आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, गॉड वांट्स ऑल ऑफ अस टू प्रॉस्पर, ताकि आप दूसरा के लिए आशीष बनेंगे। अब सोर्स बनेगा, नहीं जरूरत। मे द लॉर्ड हेल्प अस, लेट्स प्रे। प्रभु हम दुआ मांगते हैं, थैंक यू, आप हमको इस आर्थिक सिद्धांत को, ज्ञान को आप हमको सिखाता है, ताकि हम सही तरह समझकर हम यूज करें, हम सब लोग आर्थिक उन्नति पाए, ताकि हम लोग अपना आप को आशीष रहें, हमारा परिवार को, समाज को, कलीसिया के लिए, संस्था के लिए, कहां भी हो, लोगों के लिए हम आशीष बने। लॉर्ड आई प्रे, व्हेन यू आर गिविंग ए न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू कनेक्शन है प्रभु, लोग उसको समझकर, उसको पकड़कर एक्शन में लेने में प्रभु मदद करिए। We will not blame, we will not say anything about others. Help us to give a new insight, new understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.